सुप्रभात सभी को, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। साइलेंस में बैठेंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए प्रेयर कर लेते हैं। सब लोग आराम से आ रहे हैं। हमने थोड़ा सा क्लास का टाइम जल्दी कर लिया है, कल से ध्यान रखेंगे इस बात का। प्रेयर करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, all spiritual teacher, to my teachers, holy masters, great avatars, great beings, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, डिवाइन की सभी शक्तियां,
हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं, आप हमारे ब्लेसिंग्स दें, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आइए मेरे साथ रहिए। मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स के इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, पितृ देवता, आप सबका हम सब आह्वान करते हैं, आप आए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आनंदमय। मेरे गार्जियन एंजल, हम सबके गार्जियन एंजल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। हम आपका आह्वान करते हैं, प्लीज आप आइए। मैं विघ्नहर्ता गणपति जी का यहाँ आह्वान करती हूँ कि वो आए और अपनी एनर्जी हमें दे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं, वो अपनी जीवनदायिनी शक्ति के साथ यहाँ आए और हमें ब्लेसिंग्स दे, हमें जीने की उमंग, प्रेरणा दे, मोटिवेशन दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम अपने सब गुरुओं का आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् गुरुसाक्षात् परं परब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने हमारा आह्वान स्वीकार किया, आप हमारे साथ हैं, आपकी डिवाइन एनर्जी हमारे साथ है, आपका डिवाइन लव हमारे साथ है, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन हीलिंग और डिवाइन गाइडेंस हमें मिल रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके आभारी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। कैसे हैं सब लोग? हैप्पी? कृपा है मैडम महादेव की। बिल्कुल। शुरू करते हैं आज की इस सुबह को। ताली बजा ले, एनर्जी हाई कर ले अपनी। चलिए, 5:12 हुए हैं, 2 मिनट, 5:14 तक ताली बजाना है कंटिन्यूस।
थैंक यू। यदि इन तालियों के साथ हमारे दिमाग में कोई थॉट चले तो कैसा रहेगा? जैसे हमने अभी तक सीखा है, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। हम एक ताली बजा रहे हैं, ये मान के बजा सकते हैं कि हम हैप्पी हैं, तो हमने अपने लिए ताली बजाई। हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम अपने लिए ताली बजाई। तो दो काम एक साथ होंगे, माने हमारे काम फिजिकल और मेंटल दोनों माइंड काम करना शुरू करेगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे अपने दिमाग में थॉट लाइए कि हम और क्या क्या साथ में कर सकते हैं। तो आज का जो चिंतन है, आज हम मेडिटेशन करेंगे रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स होने के लिए। तो बात उठती है कि रिलैक्स होने की जरूरत क्यों पड़ती है? कहीं ना कहीं हम तनावग्रस्त हैं। जब हम तनावग्रस्त हैं तभी हमें रिलैक्स होना है। तो एक सेकेंड इसको लिखती हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में माइंड कितने होते हैं। तो आपको लगेगा माइंड तो एक ही होता है, लेकिन हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं उतने ही माइंड है। पूरी एक एक कोशिका हमारे एक एक माइंड का काम करती है। ब्रेन अलग है और माइंड अलग, मन जिसको बोलते हैं। तो एक भी हमारी कोशिका बीमार होती है, एक भी कोशिका में यदि स्ट्रेस आता है तो धीरे धीरे क्या करती है, वो सारी कोशिकाओं को स्ट्रेस देना शुरू करती है। और वो धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ते 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 कहीं बीपी बन जाता है, कहीं शुगर बन जाता है, कहीं कुछ और बनने लग जाता है। तो स्ट्रेस तो हमारी एक एक कोशिका से शुरू होता है। तो स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए पहले हमें अपनी कोशिकाओं को रिलैक्स करना पड़ेगा, स्ट्रेस को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेस आता कहाँ से है? किसी को पता है कहाँ से आता है स्ट्रेस? ये स्ट्रेस भी हमारे मन से ही आता है। हम उसको अलाउ करते हैं, आओ। सब सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब तक हम किसी को परमिशन नहीं देंगे हमारी लाइफ में वो प्रवेश नहीं कर सकता। अब एक सामने वाले ने आपको घूर के देखा, बोला भी कुछ नहीं, केवल घूर के देखा, गुस्से में देखा। अब आपके दिमाग ने, आपके मन ने शुरू कर दिया, इसने मुझे घूरा क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया, इसकी ये अच्छी आदत नहीं है। ये सारी बातें आपके एक एक मन में पहुंचना शुरू कर जाएगी। और सारा मन सोचना शुरू कर देगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो वाला आंखें दिखा के सामने वाला व्यक्ति चले गया, लेकिन उसके साथ क्या आपके मन ने जो उसकी घूरती हुई आंखों को स्वीकार किया था वो चला गया? वो नहीं गया। तो वो तो चला गया लेकिन आपको कुछ दे गया। आपके हाथ में है ना, सामने वाले ने दिया तो आपको लेना है कि नहीं लेना है? हम क्या कहते हैं, उसने दिया। उसने नहीं दिया, सामने वाले ने कुछ नहीं दिया, हमने लिया। तो जिस दिन ये पर्सपेक्टिव आ जाएगा हमारे अंदर कि कोई हमको तकलीफ नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता तकलीफ, तकलीफ हम लेते हैं, उस दिन से आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। ना हमारा बॉस दुखी कर सकता है, ना हमारा बेटा दुखी कर सकता है, ना हमारी बहू दुखी कर सकती है, ना हमारी बाई दुखी कर सकती है, ना हमारी पत्नी, ना हमारा पति, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो हम ही चाहते हैं। एक दिन बाई का फोन आया, मैम साहब आज मैं नहीं आ रही हूँ। पूरे कोशिकाओं में हलचल मच गई। ऐसी करती है तो हमेशा ऐसी करती है, बताती नहीं है, अभी कौन सा काम आ गया, जब देखो तब छुट्टी लेती है। ठीक है, वो भी इंसान है, उसको भी जरूरत है, ले ली। अब वो तो छुट्टी लेके एक फोन करके उसने रख दिया। आप पूरे टाइम विचलित हो रहे, अब काम भी कर रहे हो और हर काम करते समय आपके हाथ में झाड़ू है, आपके हाथ में खाना बनाने के बर्तन है, और पूरे टाइम बाइक घूम रही है। तो आपने क्या किया, अपना ध्यान कहाँ लगा दिया, निगेटिव एनर्जी पे लगा दिया। उसके बदले यदि आपने सोचा चलो आज मेरा घर है, मैं मन से इसकी सफाई करती हूँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, अब नहीं आई तो आपको ही करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आपने क्या सोचा, चलो आज मैं ना, वो तो कोने काने झाड़ती कि नहीं पता नहीं, आज मैं सफाई करती। और उस बहाने आप खुद देखेंगे कि कई चीजें जो आपने महीनों से छुई नहीं थी अपने घर की, उसको छूने का मौका मिलेगा। तो पॉजिटिविटी हुई ना। वो चीजें जो रोज टरका के चले जाती है, कुछ जाती है, आपका ध्यान भी नहीं जा रहा, कई गुमी हुई चीजें अचानक से आपको दिख जाएगी, क्योंकि बाई को तो मतलब नहीं हो तो झाड़ के चले जाएगी। तो आपने उसको पॉजिटिवली लिया, तो आपने क्या अलाउ किया, आपने पॉजिटिविटी को अलाउ किया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम निगेटिविटी को अलाउ करते हैं।
और फिर स्ट्रेस होता है। कितनी महिलाएं होंगी यहाँ बैठी हुई बताएंगी कि बाई नहीं आ रही बोले तो कितना स्ट्रेस होता है। ये ऐसे ही करती है, आज मेरा मेहमान आने वाले, अभी ऐसे। अब मेहमान आने वाले वो एक स्ट्रेस अलग पाल के रखा हुआ है, बाई नहीं आ रही उसका स्ट्रेस अलग पाल लिया, तो डबल स्ट्रेस में आपके काम बिगड़ेंगे। काम नहीं बिगड़ेंगे तो एनर्जी तो बिगड़ जाएगी, और फिर वो ऐसी एनर्जी यदि बार बार आएगी तो आपका आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो स्ट्रेस ऐसे आता है, मतलब कहने का मतलब कि स्ट्रेस को हम अलाउ करते हैं, चल के नहीं आता वो, बहुत सारी जगह पे है। और हर छोटी जगह पे, आप शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करके आ गए, अपने फ्रेंड को दिखाया, अपनी बच्ची को दिखाया, आप घर में दिखाया, अरे मम्मी ये सामान ये क्या ले आई आप, ये तो बहुत महंगा लेके आ गई, हो गया स्ट्रेस। नहीं नहीं, क्वालिटी है क्वालिटी, क्योंकि आजकल हम क्वालिटी के नाम पे बहुत ठगे जा रहे हैं। और बच्ची कह रही है, बच्चा कह रहा है, जो भी पड़ोसी कह रहा है, आपकी सखी कह रही कि नहीं 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 मैंने फलानी दुकान से, आपको स्ट्रेस हो गया कि मैं ठग गई। अब ठग गई तो ठग गई, सोचो पिछले जन्म का कोई कर्जा था वो ले गया मेरे। लेकिन उसी चीज को लेकर हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं सभी लोग लेते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो जो जल्दी रिलैक्स होता है उसको अलग से रिलैक्सेशन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, और जो पालने लगा है, अपने अंदर बैठाने लगा है, उसको बहुत स्ट्रेस। तो हम आज बात करेंगे अपने स्ट्रेस को कैसे रिमूव करें मेडिटेशन के माध्यम से। अभी मैंने आपको जो बताया रिलैक्स करने के लिए अपने थॉट प्रोसेस पे, मेरा मेरा अपना मानना है कि सबसे ज्यादा हमें यदि अपने लिए काम करना है तो वो है हमारा मन, हमारे विचार। जब हम मन और विचार पे काम करते हैं तभी मेडिटेशन भी अच्छा होता है। वैसा वर्षा है कि मेडिटेशन भी करते हैं तो भी हमारे विचारों पे कंट्रोल। तो धीरे धीरे हम रोज सोचना शुरू करें कि मैं क्या अलाउ कर रही हूँ अपने को, मैं किस चीज को मान रही हूँ। हम बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होते हैं। अभी नींद नहीं खुली, मेडिटेशन में लेट हो गए तो सोचने लग गए, अरे यार मेरी नींद नहीं खुली। ठीक है, इट्स ओके। जब आपने अपने मन को कहा कि हाँ और होने दो आराम से, इट्स ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो अपने मन को बोलना सीखना है, कोई बात नहीं सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, परेशान मत हो, जो हो गया और अच्छा होने वाला होगा। तो हम अपने मन को समझाना शुरू करें। हम छोटे बच्चों को समझाते हैं अपने घर में, हमारे बच्चे कुछ करते हैं, गड़बड़ते रोते हैं, कुछ उनका नुकसान हो जाता है, कुछ गिर जाते हैं, चोट लग जाती, परीक्षा में नंबर कम आते हैं, हम उनको समझाते हैं। लेकिन क्या हम अपने मन को समझाते हैं? तो हम क्या करना है, हमको अपने मन को समझाना है और खूब रिलैक्स होने की कोशिश करना है थॉट के माध्यम से। तो रिलैक्स होना मतलब अपने विचारों को तुरंत डाइवर्ट करना। जब हम डाइवर्ट करते हैं ना, जैसे एक बच्चा गिरता है और रोने लग जाता है, तो माँ या घर के बड़े लोग क्या बोलते हैं, अरे उठ जा चिटिया मर गई, अरे अरे वो टूट गया। तो उसका हम क्या करते हैं, ध्यान डाइवर्ट करते हैं कि उसका ध्यान उस चोट पे न लग के उसका ध्यान कहाँ चला जाए, जो और चीजें उसके आसपास में हुई उसकी। तो क्या हम अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं कर सकते? तो कितने लोगों को आज के बाद ये दिमाग में आने लगेगा कि अरे मेरा गलत मेरा गलत जगह ध्यान जा रहा है, मुझे इतना ध्यान चेंज करना है। कोशिश करेंगे, हाँ, कोशिश जारी हो जाएगी। कोशिश कोशिश जारी। करना। मतलब आज एक बटन दबा है, हम्म। एक लाइट ऑन हुआ है, आज से पूरे 20 दिन तक सबको करना है। क्या करना है सबको, कि जैसे ही हम दुखी हो रहे किसी भी बात से, किसी भी बात से दुखी हो रहे, तुरंत को, अरे मैं क्यों आने दूं इस दुख को अपने पास में, चल भग, मेरे को नहीं चाहिए, और अपने दिमाग को डाइवर्ट करना। दूसरा काम क्या करना है, कि जैसे ही कोई चीज आई जिससे आपको दुख मिल रहा है, परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, उसको डाइवर्ट करना है। तुरंत एक बच्चे को कल्पना करो कि कैसे डाइवर्ट करते बच्चे को, हम कैसे डाइवर्ट हो सकते। कोई घर में बीमार है, उसको दवाई दे दो, उसकी सेवा कर दो, उसका भूल जाओ। पूरे टाइम बीमार है बीमार है बीमार है, परेशान है परेशान है, यदि आप सोचते रहोगे तो वो जो परेशान है वो तो परेशान है ही है, आप भी साथ में परेशान है। और कभी भी अपनी बीमारी की खबर नहीं फैलाना चाहिए। कभी भी अपने मुंह से मत बताओ कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है। यदि किस आपका चेहरा दिख भी रहा है, अपने घर में एक बार बता दिया, क्योंकि हम लोग सहज स्वाभाविक हमारी आदत होती है कि हम बता देते हैं किसी को कि हमारा, तो एक हाथ किसी को बताए वहां तक ठीक है,
लेकिन दिन भर कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। कुछ लोग तो ये होते हैं कि और फोन कर करके सबको बता दे, पता मैं कल डॉक्टर के पास गया था, क्यों, अरे ये हुआ, मैंने ये टेस्ट कराया, अरे मैंने टेस्ट कराया। फिर वो दूसरे को फोन करके बोलेगा उसकी तबीयत खराब। आप क्या कर रहे हो? अपना जुपिटर खराब कर रहे हो, अपने बृहस्पति को खराब कर रहे हो। बृहस्पति क्या करता है? अच्छा भी देता है, बुरा भी देता है। अच्छा करोगे अच्छा देता है, बुरा करोगे बुरा देता है। मैंने हम अपनी चीज को जब विस्तारित करते हैं ना, तो गुरु का काम होता है। तो विस्तारित किस चीज को करना है? अच्छी चीजों को विस्तारित, ना कि हम अपनी बीमारी को। कैंसर के साथ यही होता है। सबसे ज्यादा कैंसर क्या है? हमारी कोशिकाओं का बढ़ना। किसी एक जगह पे लगातार कोशिकाएं जमा होती जाती, बढ़ते जाती, बढ़ते जाती, बढ़ते जाती। तो जिसका जुपिटर खराब होता है उसके साथ एक संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और फिर क्या होता है, अभी अभी कुछ लोगों को मालूम हो गया है, तो कुछ लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, उसको बड़ी निगेटिविटी में देखते हैं कि अरे वो अपनी, उसने बताया नहीं, वो छुपा रहे हैं, मालूम उन लोग छुपा रहे हैं, ऐसे हम लोग गॉसिप करते हैं। क्यों नहीं छुपाए, क्यों बताए, क्यों फैलाए? तो हम यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये बीमारी हो गई। हम भी देते हैं, हमारे आसपास के लोग भी देते हैं, उसको ये बीमारी हो गई, उसको ये बीमारी, उसको ये बीमारी, उसको ये बीमारी। चारों तरफ से हम बीच में, और हमारे चारों तरफ क्या हो रहा बन गया? बीमारी का हो रहा। हमने यूनिवर्स को क्या मैसेज दिया? हम बीमार हैं। यूनिवर्स बोलता था तो हो जाओ, अच्छा है, और बीमार हो जाओ। तो क्या करना है? मैं घर में करती हूँ। जैसे किसी ने कुछ बोला, मेरे बच्चों ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे भाई ने बोला, कुछ नेगेटिव वाक्य बोला, तो मैं 2-3 बार समझा चुकी हूँ। उसके बाद मैं क्या बोलती? और बोलो, और बोलो, और बोलो। फिर तीसरी बार मैं वो समझाता रही मैं गलत बोल रही हूँ, बोलते नहीं अब नहीं बोलूंगी, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में नहीं, और बोलो, और बोलो, और बोलो। मेरे घर में मेरे आसपास रहने वालों को पता चल गया ये और बोलो मतलब अब ये उल्टा बोल रही है। तो हमें भी करना है, सब चीजें करके देखिए कि कोई यदि आपके पास में निगेटिव वाक्य को बार बार बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फर्ज है कि हमारे घर के लोगों की भी हेल्थ अच्छी हो। हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। हम फिजिकल हेल्थ को लेके तो बहुत सोचते हैं, लेकिन हम कभी भी इमोशनल हेल्थ पे काम बहुत कम करते हैं। तो हमें इमोशनल हेल्थ के लिए भी अपने अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति, जब हम अपने प्रति जागरूक होंगे तो अपने परिवार के प्रति नेचुरली हो जाएंगे। जब परिवार के प्रति हो जाएंगे, हमारा परिवार भी हेल्दी हो जाएगा, तब हमारा ध्यान अपने समाज की हो जाएगा। तो हम इस समाज को कुछ देने के लिए आए हैं, तो हम सबसे पहले शुरुआत अपने से करें, और तेजी से करें। पता नहीं जिंदगी कितनी है हमारे पास में, हमें पता ही नहीं हमारे पास कितने दिन बचे हैं। तो कुछ टारगेट्स हैं, उस टारगेट को अचीव करना है। तो चले जाएंगे तो फिर एक मन में लेके जाएंगे, हमारी आत्मा को मलाल रहेगा, अरे मैंने इतने काम सोचे थे वो तो हुए ही नहीं। तो एक स्पीड, इसका मतलब ये नहीं कि हड़बड़ी करना है, एक एक सोच के कि मेरे को इतने काम करना है, ये काम मेरे होने चाहिए। तो आज के बाद 2-3 चीजें अपने पर्सनालिटी में आपको लाना है, कि आपको सोचना है कि मैं अलाउ नहीं करती इन चीजों को। जब तक मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगी, मेरे अंदर कुछ नहीं आ सकता। तो मैं परमिशन दूंगी पॉजिटिव चीजों को। तो एक काम आप करेंगे, मुझे बताइए कौन कौन शुरू करेगा इस चीज को? मैं करूंगी मैम। ये मुझे बताने के लिए नहीं है ना, ये आपको करना है, हाँ। क्योंकि चेंज हमको 8 मई तक ये चेंज लाना है अपने अंदर। जी मैम। जो भी अभी अगली क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, नेक्स्ट क्लासेस 9 तारीख से शुरू हो रही है, तो 9 तारीख से अगले 8 मई तक ये चेंज हमारे अंदर आना चाहिए कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। और स्ट्रेस नहीं लेने के लिए हमको अलाउ नहीं करना है। तो तेरा तुझको अर्पण, मैं ऐसी हूँ। करके हाँ। देखिए, कठिन कुछ भी नहीं है, करके देखिए, होना शुरू। यस। ठीक है, तो हम हाँ। मेडिटेशन पे चलते हैं। पानी पी लीजिए। आपके शरीर में जितना पानी रहेगा, कम से कम 2-3 गिलास पानी मेडिटेशन के तक आपके शरीर में जाना चाहिए। कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी की सहायता से, पानी में फ्लो है। हमारे शरीर में एयर और वाटर दो जब बहुत बैलेंस रहते हैं तो हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। पर ऐसा सिप सिप करके पीते रहिए, जरूरी नहीं कि एक गिलास पूरा पी जाए, गटक जाए, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस का कोई रंग होता है क्या? स्ट्रेस किसी रंग में दिखाई देता है क्या कभी?
नहीं। नहीं। लेकिन यदि हम कल्पना करें तो स्ट्रेस का डार्क रंग होगा, हाँ, ब्लैक कलर। है ना। और हम ब्लैक जाना रेड। चाहते हैं व्हाइट कलर की ओर, मतलब जी शांति। मैम। व्हाइट क्या है? शांति, शांत। है ना। हम जाना चाहते हैं प्यार की ओर। प्यार का कौन सा कलर है? पिंक। पिंक, है ना। और हेल्थ का कलर कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन। तो हमें अपने बॉडी में पिंक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट ऐसे कलर को बढ़ाते रहना है। कलर की बहुत लंबी थेरेपी, माने बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, थेरेपी कहलाता है। और हर साइंस इसको यूज करता है किसी न किसी रूप में। हम भी अपने घर में कलर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कलर? हम भी कलरफुल कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कपड़े? क्योंकि इन कपड़ों की भी एनर्जी हमको मिलती रहती है। तो हम आज, आप लोग बताएं, कौन सी एनर्जी के साथ जाना चाहते हैं? मैं वो मेडिटेशन कराऊंगी। ग्रीन। ग्रीन ग्रीन। ग्रीन के साथ। ग्रीन। चलो सब लोग ग्रीन हेल्थ। एनर्जी के साथ चलते हैं, है ना। ग्रीन। ग्रीन एनर्जी मतलब हेल्थ। ठीक है। जी। तो आज हम अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, शुरू। बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए। आज हम सांस लेंगे नाक से और छोड़ेंगे मुंह से। सब लोग ध्यान रखेंगे। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और मुंह से छोड़ेंगे तो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस, मुंह से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस, मुंह से छोड़िए। एक और चीज मैं करा रही हूँ रिलैक्स होने के लिए। अपनी एक उंगली कान में डालिए और ऐसे बंद कर दीजिए। कान को अच्छे से बंद कर दीजिए, दोनों कान को। और खूब ऐसे झटके से अलग करना है। आप देखिए कितना रिलैक्स होता है। इससे बीपी भी ठीक होता है। झटके से बाहर निकालिए। कल एक नई चीज इसके बाद दिखाऊंगी। एक एक चीज एक एक दिन सीखते हैं। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। आंखें बिल्कुल सॉफ्टली बंद कीजिए। विजुलाइज कीजिए पूरी बॉडी रिलैक्स है। आप स्ट्रेट बैठे हैं लेकिन शरीर में कहीं तनाव नहीं। यूनिवर्स की डिवाइन ग्रीन लाइट, आर्चएंजल राफाएल की ग्रीन लाइट आपके क्राउन चक्रा के ऊपर 12 इंच ऊपर से आपके पास आ रही है। अच्छे से विजुअलाइज कीजिए ग्रीन लाइट को। सुंदर सी ग्रीन लाइट यूनिवर्स से आपके पास आ रही है। वेलकम कीजिए इस ग्रीन लाइट का। खुश होइए। एंजल की ग्रीन लाइट आपके पास आ रही है। ये लाइट, डिवाइन लाइट, धीरे धीरे आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है। आपका क्राउन चक्रा इस डिवाइन लाइट से भर रहा है। आपका ब्रेन इस ग्रीन लाइट से रिलैक्स हो रहा है। जो भी कुछ ब्रेन में इशू है, तकलीफ है, परेशानी है, उसको रिमूव करके रिलैक्स करना है।
आपका ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। ये ग्रीन लाइट आपके नर्वस सिस्टम को हील कर रही है। इस ग्रीन एनर्जी से आपका पूरा नर्वस सिस्टम हील हो रहा है। खूब अच्छे से इस लाइट को फील कीजिए। क्राउन चक्रा पूरा ग्रीन लाइट से भर चुका है। इस डिवाइन लाइट ने आपका क्राउन चक्रा हील कर दिया है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस डिवाइन लाइट को आगे आज्ञा चक्र में आते हुए देखिए। आर्चएंजल रफाइल की ग्रीन लाइट आपके आज्ञा चक्र में भरती जा रही है। ये ग्रीन लाइट आपके आंखों में भर चुकी है। आंखें शांत लग रही है। आंखों में सुकून लग रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें पूर्णतया रिलैक्स हो गई है। आंखों की पूरी थकान दूर हो गई। अपना सारा ध्यान कानों पे लेके जाइए। दिन भर कान सुन सुन कर थक गए हैं। न जाने कितना शोर हम दिन भर सुनते हैं। कितने एडवर्टाइज का तेज साउंड हम सुनते हैं। ईयरफोन लगा लगा के हमने कानों को परेशान किया हुआ है। हमारे कान थके हुए हैं। डिवाइन ग्रीन लाइट से हमारे कान भरने लगे हैं, फील हो रहे हैं। ये डिवाइन ग्रीन लाइट हमारे कानों को हील कर रही है। हमारे कान रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस डिवाइन एनर्जी को अपने जबड़ों में, मुंह में जाते हुए देखिए। ये डिवाइन लाइट आपके होठों को, जीभ को, दांतों को हील कर रही है। जो कुछ भी दांत में प्रॉब्लम है वो हील हो रहा है। मसूड़ों में, जीभ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो पूर्णतया से रिमूव हो रहा है। आर्चएंजल रफाएल की ग्रीन लाइट से ये पूरी तरह से हील हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने माथे पे ध्यान दीजिए। आज्ञा चक्र पूरी तरह से ग्रीन लाइट से भरा हुआ है और पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। पूरा आज्ञा चक्र रिलैक्स हो गया है। कोई तनाव नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब इस डिवाइन ग्रीन लाइट को अपने गले में आते हुए अनुभव कीजिए।
आपका थ्रोट चक्रा ग्रीन डिवाइन लाइट से भरने लगा है। ये ग्रीन लाइट आपके थायराइड को, आपके स्वर यंत्र को हेल्दी कर रही है। यहाँ जितनी भी निगेटिविटी है उसको रिमूव कर रही है, आपके थ्रोट चक्रा को हील कर रही है। आपका थ्रोट चक्रा एनर्जी से भर गया है, हील हो रहा है, पूरी निगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। आर्चएंजल रफाएल की ग्रीन लाइट से आपका थ्रोट चक्रा पूरी तरह से हील हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे ले जाइए। एनर्जी को हार्ट चक्र तक पहुंचते हुए विजुलाइज कीजिए। आपके क्राउन चक्रा से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र से अनाहता चक्र में इस ग्रीन लाइट को आते हुए और भरते हुए विजुलाइज कीजिए। आपका हार्ट ग्रीन एनर्जी से भरने लगा है। आपके लंग्स ग्रीन एनर्जी से भर रहे हैं। आपके रिब केज ग्रीन एनर्जी से भर रहे हैं। डायाफ्राम ग्रीन एनर्जी से भर चुका है। विजुलाइज करते रहिए कि यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट आपके हार्ट चक्रा और हार्ट चक्रा के सारे अंगों में भर रहे हैं। पूरा हार्ट चक्रा ग्रीन लाइट से भर चुका है। हार्ट में जो भी परेशानी थी, जो भी स्ट्रेस था, जो भी नकारात्मक सोच थी, वो सोच धीरे धीरे बाहर हो रही है। आपका हार्ट चक्रा पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। आपके लंग्स पॉजिटिव हो गए हैं। आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से ग्रीन डिवाइन लाइट से हील हो गया है। बैलेंस हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हार्ट चक्रा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब इस डिवाइन ग्रीन लाइट को अपने सोलर प्लेक्सस चक्र में महसूस कीजिए। देखिए, एक धार के रूप में ग्रीन लाइट आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे पूरा सोलर प्लेक्सस चक्र इस ग्रीन डिवाइन लाइट से भरने लगा है। आपकी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में ये डिवाइन ग्रीन लाइट भर रही है। आपके लीवर में, स्प्लीन में, पेनक्रियाज में, सब जगह डिवाइन वाइट लाइट भर गई है। अपने मणिपुर चक्र को खूब अच्छे से डिवाइन ग्रीन लाइट से भरते हुए विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि सोलर प्लेक्सस चक्र के सारे अंग ग्रीन हो गए हैं, ग्रीन एनर्जी से भर गए हैं। जहां भी कोई परेशानी है, ये ग्रीन लाइट वहां जाकर इसको रिमूव कर रही है और एक अच्छी एनर्जी को वहां भर रही है। धीरे धीरे आपका मणिपुर चक्र हील हो रहा है।
लीवर पूरी तरह से ग्रीन लाइट से भर चुका है। डियोडिनम पूरा ग्रीन लाइट से भर चुका है। इंटेस्टाइन, स्टमक, जो भी कुछ यहाँ हेल्थ इश्यू है, कोशिकाओं में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डिवाइन ग्रीन लाइट रिमूव कर रही है। किसी भी तरह का स्ट्रेस, एसिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ रिमूव हो रहा है। आपका मणिपुर चक्र हील हो रहा है। अपने मणिपुर चक्र को स्वस्थ होते हुए विजुलाइज कीजिए, एनर्जेटिक होते हुए विजुलाइज कीजिए। मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो गया। अब इस एनर्जी को आगे सैक्रल चक्र में बढ़ते हुए देखिए, स्वादिष्ठान चक्र में बढ़ते हुए देखिए। धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र इस ग्रीन लाइट से भरने लगा है। ग्रीन लाइट लगातार स्वादिष्ठान चक्र में भर रही है। स्वादिष्ठान चक्र जो कि हमारे इमोशन के लिए होता है। जो भी इमोशन हमें निगेटिव एनर्जी की ओर ले जा रहे हैं, उसे विजुअलाइज कीजिए और उस निगेटिव इमोशन को रिमूव होते हुए देखिए। आपके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, न चाहते हुए भी आपके मन में तुलना आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, किसी से नफरत होने लगती है। आज देखिए, इस ग्रीन लाइट से ये इमोशन भी दूर हो रहे हैं। इस पवित्र एनर्जी से ये निगेटिव इमोशंस भी पवित्र हो रहे हैं। आपका स्वादिष्ठान चक्र हील हो रहा है। विजुलाइज करते रहिए। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, सेक्स ऑर्गन के कुछ पार्ट्स, सब कुछ ग्रीन लाइट से भर गए हैं। इस ग्रीन लाइट को पता है प्रॉब्लम कहाँ पर है। वो वहां जा रही है, उस समस्या को रिमूव कर रही है। आपको केवल विजुलाइज करना है अपनी किडनी को। जिसको प्रॉब्लम है उसकी समस्या का समाधान होगा, जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसकी किडनी और मजबूत होगी। अब देखिए, आपका स्वादिष्ठान चक्र रिलैक्स हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब इस ग्रीन लाइट को, इस डिवाइन ग्रीन लाइट को अपने रूट चक्र में प्रवेश करते हुए देखिए। रूट चक्र जो आपको एक ढांचा देता है, रूट चक्र जो आपको जीवन के लिए सारी फैसिलिटी देता है। इसमें जहां कहीं भी समस्या है, उस समस्या पे ये ग्रीन लाइट जाकर उसको रिमूव कर रही है। आपके हड्डियों में कोई तकलीफ है, ये ग्रीन लाइट उसको दूर कर रही है।
ब्लड के माध्यम से ये ग्रीन लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। आपकी मसल्स ठीक हो रही है। ग्रीन लाइट से आपका रूट चक्रा पूरी तरह से भर गया है। इस चक्रा से जुड़े हुए अंग पूरी तरह से हील हो गए हैं। रूट चक्रा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। देखिए पैरों को कोई थकान नहीं है। घुटनों को कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। हिप्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हाथों में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। सब कुछ रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रूट चक्रा रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को एक बार स्कैन कीजिए अपनी आंखों से। सिर से लेकर पैर तक, पैर की उंगलियों तक एक एक अंगों को विजुअलाइज कीजिए। देखिए वो रिलैक्स हो गए हैं। यदि कहीं कोई पार्ट अभी रिलैक्स नहीं हुआ है तो ग्रीन लाइट को वहां अनुभव कीजिए। हम कुछ सेकंड्स दे रहे हैं। आप अपने उस बॉडी पार्ट पे इस ग्रीन लाइट को लेके जाइए जहां आपको इस समय तकलीफ हो रही है। वो पार्ट भी रिलैक्स हो गया है। आपका पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स। आप शांत फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। आपके अंदर काम करने की उमंग बढ़ रही है। आपके चेहरे पे खुशी है, चाहत है दिन में कुछ अच्छा काम करना। आप देख पा रहे हैं कि आपने जो सोचा है वो आप कर पा रहे हैं। आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से आप स्माइल के साथ मिल रहे हैं। पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए। धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए आंखों को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खोलिए। आ जाइए अपनी जगह लौट के। रिलैक्स हो गए हैं, खुश। यस कितने मैम। लोग खुश, कितने लोग रिलैक्स हुए? संजय रिलैक्स हो गया, हो गई। कुमुद भी हुई। अब बाकी लोग मैडम नहीं आज हुई क्या? अफर्मेशन के लिए टाइम अपन रिलैक्स हो, आ हाँ रहा है आज अफर्मेशन 5 का टाइम। पर्सन होने। हाँ बिल्कुल, रिलैक्स। बिल्कुल, बिल्कुल। अफर्मेशन करते हैं। और आज कुछ लोग नए दिख रहे हैं मुझे। प्रमिला सिंह, मंगला। कैमरा ओपन करेंगे क्या? मैं देख पाऊँ जिस मंगला को मैं जानती हूँ वही मंगला है, जिस प्रमिला यस सिंह को वही है, जानती हूँ वही वही है। है, वही है। खोल लो कैमरा, खोल लो। चलिए अब हम अफर्मेशन करते हैं। आज कुछ, क्योंकि
आज हमने एक निर्णय लिया है कि हम किसको अलाउ करेंगे और किसको अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है ना ये चीज? हम किस Yes. बात को, तो उससे रिलेटेड अलाउ करने का मतलब ना हम फ्यूचर में जाएंगे ना हम पास्ट में जाएंगे, ना हमें पास्ट की चिंता ना फ्यूचर की फिक्र। हमको काय में रहना है? वर्तमान में रहना है। तो वर्तमान में रहना है तो कुछ बातें वर्तमान में रहने के लिए जब हम अपने लिए बोलेंगे तब हम वर्तमान में रहेंगे। वो रोज वाली अफर्मेशन थोड़ी देर से करते हैं। आज के दिन मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। बोलिए। आज के दिन मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। नहीं करूंगा। अब यहाँ बोल रहे हैं और जाके ऑफिस में गुस्सा कर लेना। थोड़ी देर बाद यहाँ से क्लास खत्म हुई हस्बैंड पे गुस्सा उतार देना, ऐसा तो नहीं करने वाले हो? नहीं ना? फिर से, आज के दिन मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। आज के दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। आज के दिन मैं चिंता भी नहीं करूंगी। चिंता भी नहीं करूंगी। मैं चिंता भी नहीं करूंगी। आज के दिन मैं दिन भर कृतज्ञ रहूंगी, आभारी रहूंगी। आज के दिन मैं दिन भर आभारी रहूंगी। आज के दिन का काम मैं ईमानदारी से करूंगी। आज के दिन का आज के दिन का ईमानदारी काम और मैं उत्साह से करूंगी। हाँ, जो जेंट्स है वो ये करूंगा लग लेना। आज के दिन मैं सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव में रहूंगी। आज के दिन मैं सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव में रहूंगी। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं दूंगी। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं दूंगी। ये सबसे बढ़िया है। और जिंदगी में किसी के बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करूंगी। जिंदगी में किसी के बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करूंगी। अब ये सब चीजें उससे रिलेट हो रही है जो हमने मेडिटेशन के पहले सीखी। हो रही है ना? क्योंकि जब हम वर्तमान में रहेंगे ना तभी हम हैप्पी रह सकते हैं, तभी हम स्ट्रेस से फ्री रह सकते हैं। एक तो स्ट्रेस से फ्री रहने के लिए, स्ट्रेस कहाँ से आता है? पिछली बातों को याद करके आता है या भविष्य को लेके आता है। मेरे बच्चे की शादी होगी कि नहीं, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा कि नहीं, मेरे बच्चे को जॉब लगेगी कि नहीं, हम लोग कहीं बीमार तो नहीं हो जाएंगे। जो नहीं है उसको देखना शुरू कर देते हैं और उसको लेके स्ट्रेस में। तो ये कुछ बातें हैं, जब ये मैं रोज अपने साथ दोहराऊंगी तो मैं आज में रहूंगी। तो वर्तमान में रहूंगी बोलना इजी है, वर्तमान में रहने के लिए इन सब बातों को आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अब अफर्मेशन, ये भी अफर्मेशन ही थी। अब हमारी रेगुलर वाली अफर्मेशन जिसमें हमको बड़ा मजा आता है। चलिए, I am I am happy. happy. I am happy. I am happy. happy. I am happy. I am relaxed. I am relaxed. I am relaxed. I am relaxed. Relaxed. I am relaxed. I am I am relaxed. relaxed. I am confident. 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 योगेंद्र जी कॉन्फिडेंट दिखाइए। I am I am confident. confident. I am confident. I am young. I am I am happy, young. Energetic, and I energetic am and happy, young. healthy, energetic. Young. I am happy, healthy, energetic and young. Young. कितने साल के बता दो, जो नए लोग आए उनको मालूम होना चाहिए। 16. 16 साल। 16 साल की। प्रमीला और मंगला ये सब 16 साल के हैं यहाँ पर। तो क्योंकि ये एनर्जी है, ये बॉडी की उम्र को हम लोग क्यों काउंट करें? अगर हमारी एनर्जी 16 साल की तो हम 16 साल के, है ना? तो फिर से 2-3 एफर्मेशन दोहरा लो। फिर से I am I am happy, I am healthy, energetic and I am young. healthy, energetic and young. Young. I am relaxed. I am relaxed. I am relaxed. Energetic and young. सही में होते हो क्या हैप्पी? I am the master. आई एम मास्टर, बिल्कुल I am masters. ठीक। ये मुझे बताओ, ये बोलने से कुछ असर हो रहा है क्या? हो रहा है हो रहा है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है। अच्छा फील लग- गुड। हाँ, फील गुड फील होगा। गुड होना ही सबसे अच्छा है। जब हम फील गुड करेंगे तो हम ऑटोमेटिक अच्छे होने शुरू करेंगे। I am proud of myself. हाँ, बोलो। I am proud of I am myself. proud of myself. I am proud of myself. आई एम I am ब्यूटीफुल। proud of. आई एम ब्यूटीफुल। I am beautiful. मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूँ, मेरे से सुंदर कोई है हाँ। ही नहीं। मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तो हूँ, मैं तो है ना? really.
मैं विश्व का बच्चा हूँ, मैं प्यारा विश्व बच्चा का हूँ, प्यारा बच्चा प्यारा हूँ, बच्चा हूँ, मैं विश्व मैं का बच्ची विश्व हूँ, प्यारा का बच्चा प्यारा प्यारा बच्चा हूँ। बच्चा। प्यारी मैं बच्ची विश्व की बहुत प्यारी आई बच्ची एम हूँ, अ विश्व क्यूट मुझे प्यार करता है। की तो सबसे ये तो हो प्यारी गए हमारे अफर्मेशन। धीरे धीरे अफर्मेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं आप लोग नोट कर लीजिए जब जो आपको लगे, लेकिन 2-3 अफर्मेशन तो रोज बोलना है, तभी हम हेल्दी रहेंगे। अब नोट किए। अभी किसी हैप्पी को रिलैक्स। हीलिंग करना है? किसी की हीलिंग है आज? हाँ मैडम, मुझे किसको चाहिए? दर्द हाँ है, योगेन जी दर्द बोलिए। है इधर रोवे के तैयार। मैडम। हाँ योग, अच्छा कहाँ पर प्रॉब्लम है? ये गर्दन और इसमें पीठ रीजन में, ओके कंधे रीजन में। ठीक है। चलिए योगेंद्र जी को मैं स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। कहाँ चले गए? इनके कंधों में दर्द है, और कंधों में दर्द का कारण भी स्ट्रेस ही होता है ना। तो कंधों में और घुटनों में दर्द मतलब स्ट्रेस, अपेक्षा ज्यादा। तो हमें अपेक्षा छोड़ना पड़ेगा हीलिंग के साथ साथ। आज आप कोशिश कीजिए कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी। तो सब लोग शुरू करेंगे। एनर्जी को कॉल करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अपनी पूरी एनर्जी योगेंद्र जी के कंधों पे देना है, और विजुअलाइज करना है कि आपके कंधे में जो भी निगेटिविटी है वो पूरी तरह से रिमूव हो रही है। हम सब के हाथों से डिवाइन एनर्जी निकलकर इनके कंधों तक जा रही है। आर्चएंजल रफाएल इनके कंधों को हेल्दी बना रही है। विजुअलाइज करते रहिए कि आपके हाथों से निकलकर ये एनर्जी उनके पास पहुंच रही है। जो भी कुछ निगेटिविटी इनके कंधों में है, धीरे धीरे काला काला धुआं बनके बाहर निकल रही है। सारी निगेटिविटी धीरे धीरे रिमूव हो रही है। हम सबके हाथों से निकलने वाली यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी, हम सब माध्यम है, हमारे माध्यम से निकलने वाली डिवाइन एनर्जी से योगेंद्र जी के कंधे हील हो रहे हैं। डिवाइन एनर्जी से कंधों का ये सारी निगेटिविटी रिमूव हो रही है। उनके कंधे हील हो रहे हैं। पॉट कनेक्शन कर लीजिए सब लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रेयर कर लेते हैं। सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, ऑल होली मास्टर्स, ऑल ग्रेट अवतार्स, आप सब ने हमारा आह्वान स्वीकार किया। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन इंटेलिजेंसी, डिवाइन लाइट, डिवाइन हीलिंग, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन प्रोटेक्शन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सबका भी आभार कि आप इस क्लास में सवेरे का समय दे रहे हैं। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, यूनिवर्स की आभारी हूँ। थैंक यू।
थैंक यू। मिलते हैं कल सब फिर से जी। सब वोट डालने जाइए, चलिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आज सबको वोट डालने जाना है, हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है। जी। वोट अपने इस महत्वपूर्ण देश के फर्ज को आज निभाना है, तो आज सब लोग जी। वोट डाल। बहुत अच्छी बात याद दिलाई मंजू जी आपने, थैंक यू थैंक यू। चलिए चलते हैं। मिलते हैं फिर कल सवेरे, और नए लोगों को जी जोड़िए, जी अपने आसपास के लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोगों के साथ और लोग साथ जुड़ सके एक अच्छी एनर्जी के साथ। ठीक है, जी। चलिए, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।